वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है बच्चे की कस्टडी को लेकर। काफ़ी व्यूअर्स का मुझसे क्वेश्चन रहता है, मोस्टली जो हस्बैंड हैं उनके क्वेश्चन रहते हैं कि मैम बच्चे की कस्टडी कैसे लिया जाए, क्योंकि देखा जाता है कि जब भी फैमिली डिस्प्यूट होता है जो वाइफ है वो अपने मायके चली जाती है और अगर बच्चा है तो बच्चे को भी साथ लेके जाती है। वैसे तो कानून ने जो प्रोविज़न बता रखा है उसमें जो बच्चे की कस्टडी है वो फर्स्ट जो है मदर को ही दी जाती है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि बच्चे पे सिर्फ माँ का अधिकार है, बाप का उतना ही अधिकार होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप अगर अपने बच्चे की कस्टडी लेना चाहते हैं तो कौन सा तरीका है, किस तरीके से आप बच्चे की कस्टडी लेते हैं, और अगर आप विदाउट कोर्ट की परमिशन से अगर अपनी वाइफ के मायके जाके बच्चे को ले भी आते हैं तो क्या वाइफ जो है आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड करवाती है, और वो जो अगर एफआईआर रजिस्टर्ड होती है क्या वो मेंटेनेबल होगी, क्या कोर्ट उस पर ट्रायल कंडक्ट करेगा या फिर क्या प्रोसीडिंग रहेगी, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो आई होप मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको घर बैठे मैं प्रोवाइड करती रहूं। और अगर आप मुझसे किसी भी केस से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, अपने केस के स्टेटस से रिलेटेड या फिर केस का डिस्कशन करना चाहते हैं 1-to-1, तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर्स में आप मुझे 1-to-1 सेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि चाइल्ड की कस्टडी आप कैसे ले सकते हैं। देखिए पूरा ये जो वीडियो है ये हस्बैंड्स को डेडिकेट रहेगा, क्योंकि मदर को चाइल्ड की कस्टडी लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास राइट है, वो चाइल्ड की कस्टडी ले सकते हैं। अब बात आती है कि अगर वाइफ बच्चे को अपने पास रख रही है, फादर से मिलने ही नहीं दिया जा रहा, क्योंकि देखा जाता है जब भी फैमिली डिस्प्यूट होता है छोटी छोटी बातों को लेके तो वाइफ अपने घर पे जाके बैठ जाती है, और सबसे बड़ा जो रीज़न रहता है जो वो लोग गुस्सा उतारते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे को लेके होता है कि बच्चे को मिलने नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे राइट आता है, क्या फादर के पास राइट है कि अपने बच्चे को वो लेके आए। देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि आप लोग बिना किसी की लीगल एडवाइस लिए आप अपने बच्चे से मिलने जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट होता है, आपस में आप लोगों का झगड़ा होता है, तो आप एक स्टेप लेते हैं कि बच्चे को वहाँ से ले आते हैं, और पीछे से जैसे ही आप घर पहुंचते हैं आपको पता चलता है कि आपकी वाइफ ने जो है आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई है, और जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है वो आईपीसी के सेक्शन 361, 363 के अंडर सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। अब ये जो सेक्शन है ये बात करते हैं किडनैपिंग की। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है, क्या इस तरीके की जो ये एफआईआर है कोर्ट मेंटेनेबल है, कोर्ट इसको कंसीडर करती है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी सबसे पहले कि आईपीसी के ये जो सेक्शन है 361 ये कहता क्या है, क्योंकि जब तक किसी सेक्शन के इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं होते हैं तो अगर उसमें एफआईआर भी रजिस्टर्ड होती है तो वो हमारा काम होता है उस पर आर्ग्यू करके उसको ख़त्म करना, क्योंकि जब वो सेक्शन के इंग्रेडिएंट ही फुलफिल नहीं होते तो एफआईआर मेंटेबल ही नहीं होगी। देखिए इसकी 3 इंग्रेडिएंट है। सबसे पहला जो ये बात कर रहा है ये कह रहा है कि 16 साल से छोटा कोई भी लड़का, 18 साल से छोटी कोई भी लड़की या फिर कोई भी अनसाउंड माइंड बच्चा है जिसको बहला फुसला के आप लेकर आ रहे हैं, वो भी किसी लॉफुल गार्डियन की कस्टडी से। अब यहाँ पर जो वर्ड है लॉफुल गार्जियनशिप, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो फादर है और जो मदर है वो दोनों अपने आप में बच्चे के लॉफुल गार्डियन है। तो अगर एक फादर मदर की कस्टडी से बच्चा लेकर आ रहा है तो ये किडनैपिंग नहीं होता। और टाइम टू टाइम देखिए गुजरात हाई कोर्ट का भी एक 2023 का लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ये कंसीडर किया, उसमें भी वो जो केस है उसकी साइटेशन मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको डिटेल में केस की रीडिंग करनी है तो आप जाके कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़े से फैक्ट बताऊंगी इस केस के। तो इसमें होता क्या है, वाइफ जो है अपने बच्चे को ले जाके अपने मायके बैठ जाती है, 3 साल से उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, और बच्चे की कस्टडी जो है फादर चाहता है उससे मिलने नहीं दिया जाता। तो ऐसे में वो जो हस्बैंड है वो बच्चे को ले आते हैं, और जो वाइफ है सेम इन्हीं सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर्ड करवाती है। लेकिन जो हस्बैंड है वो हाई कोर्ट मूव करते हैं, और हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का यूज़ करते हुए इस एफआईआर को क्वैश भी करते हैं, और साथ में गाइडलाइंस भी दी जाती हैं लोअर कोर्ट्स को, फैमिली कोर्ट्स को, कि अगर ऐसा फादर करते हैं तो यहाँ पे जो 363 के सेक्शन है वो साइट नहीं करते हैं, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं होते हैं, क्योंकि फादर को भी उतना ही राइट है बच्चे की कस्टडी का जितना मदर को है। अब बात ये आती है कि अगर आपके अगेंस्ट इस तरीके की एफआईआर होती है, चलो आप क्वैश करवा लेते हैं, लेकिन
अगर एफआईआर नहीं होती है, आपका जो केस चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है या फिर डीवी एक्ट में कोई भी आपका केस जो है पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट में, तो तब अगर आपको कस्टडी लेनी है हस्बैंड को, तो फिर वो कैसे कस्टडी ले? देखिए आपके पास देखिए 2 सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट में और डीवी एक्ट में। सबसे पहले मैं बात करूंगी हिंदू मैरिज एक्ट की। हिंदू मैरिज एक्ट में एक सेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है अंडर सेक्शन 26, जिसमें आप सेम ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करके चाइल्ड की कस्टडी के लिए किसी भी टाइम किसी भी स्टेज पे एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कस्टडी मिलेगी वो आपको ग्राउंड प्रूफ करने पड़ेंगे कि बच्चे की एजुकेशन और बच्चे का जो बेस्ट एनवायरनमेंट है, जो संस्कार है, जो बच्चे को उसके दादा दादी के प्यार से जो माँ है वो वंचित कर रही है, जो फादर का उसको प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अगर आप ये चीज़ें वहाँ पे प्रूव करते हैं कि जो मदर है वो उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे रही है, ना अच्छा प्रॉपर एजुकेशन दे पा रही है क्योंकि उसका इनकम ऑफ सोर्स इतना नहीं है, और वो खुद मुझसे मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर रही है, तो इससे बेटर है कि मैं खुद बच्चे की कस्टडी लूँ और बच्चे को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करूँ, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूँ, और बच्चा जो है दादा दादी के पास रहेगा तो उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर आप ये चीज़ें कोर्ट में आर्ग्यूमेंट के टाइम प्रूव करते हैं तो आपको कस्टडी मिल सकती है। सेम एज अगर डीवी एक्ट में आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस में कंप्लेंट रजिस्टर्ड की है, और सबसे बड़ा जो इश्यू देखने को मिलता है, अगर आपका जो बच्चा है वो लड़की है तो काफ़ी बार कोर्ट जो ये कंसीडर करती है कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन भी रहते हैं कि मेरी जो बच्ची है उसकी कस्टडी क्या मुझे मिल जाएगी, क्योंकि कोर्ट ये कंसीडर करती है कि लड़की की जो परवरिश है वो माँ अच्छी कर सकती है। लेकिन नहीं, अगर आपके पास आप जो ग्राउंड्स ले रहे हैं आप उनको प्रूव कर रहे हैं और आप ये कोर्ट को बिल्कुल, क्योंकि जो कोर्ट है फैमिली कोर्ट्स हैं वो कंसीडर करती हैं, देखिए यहाँ पर जो भी एविडेंस वगैरह है वो तो दिए ही जाते हैं, लेकिन कोर्ट ये कंसीडर करती है कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ पर है। अगर उसका वेलफेयर उसके फादर के घर पे है, उसके दादा दादी अच्छे से उसकी परवरिश कर सकते हैं, तो कोर्ट उसकी कस्टडी आपको जरूर देगी। अब बात आती है कि कोर्ट कंसीडर कैसे करेगी कि कस्टडी किसको दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है बच्चे का जिसको हम STP टेस्ट बोलते हैं। अब ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए कैसे, जब भी फैमिली में डिस्प्यूट अराइज होता है तो आप लोग, अगर आपका बच्चा है इस स्टेज पे है कि वो थोड़ी थोड़ी बातों को कैच कर रहा है, या फिर जो भी सर्कमस्टांसेस उसके नियर अबाउट बन रहे हैं, या फिर जो भी सिचुएशंस वो देख रहा है, अगर वो उसको समझने लायक है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जो डिस्प्यूट होते हैं, जो आप बातचीत करते हैं, जो लड़ाई करते हैं, उसका सीधा इफेक्ट बच्चे के माइंड पे जाता है। वो जो डेली लड़ाइयाँ देखता है, जो बातें आप आपस में बोलते हैं, या फिर काफ़ी जो पार्टनर्स होते हैं वो अब्यूज़ करते हैं एक दूसरे को, उसका इफेक्ट भी बच्चे पे पड़ता है। अब वो कहाँ काम आता है, कोर्ट कैसे कंसीडर करती है। जब भी बच्चे की कस्टडी को लेके कोर्ट के सामने डिस्प्यूट होता है कि बच्चे की कस्टडी किसको दी जाए, एक होती है टेम्परेरी कस्टडी, एक होती है परमानेंट कस्टडी। परमानेंट कस्टडी जब आपका केस डिसाइड होता है तब दी जाती है। टेम्परेरी कस्टडी आपको केस के बीच में, आप कोई भी जो भी पार्टी पिटिशन फाइल करती है कस्टडी को लेके, तो वहाँ पे उसको टेम्परेरी कस्टडी कोर्ट किसको देती है उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाउस ट्री पर्सन टेस्ट। जो जज प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो चैम्बर में अपने बच्चे को बुलाते हैं और उसकी साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए वहाँ पे एक उसको बच्चे को ब्लैंक पेपर दिया जाता है। ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन कोर्ट में जो प्रैक्टिकल होता है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको पहले से अवेयर होना चाहिए। अगर बच्चा आपकी कस्टडी में है और मदर अगर उसकी कस्टडी लेने के लिए फाइल कर रही है तो आपको थोड़ा थोड़ा बच्चे का माइंड जो है बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पहले से पता होगा कि इस तरीके का टेस्ट होता है तो आप बच्चे का थोड़ा सा माइंड अपना सेट करिए, क्योंकि ये आपकी ही फेवर में काम करेगा। तो इसीलिए मेरा जो ये वीडियो बनाने का मोटिव था ये यही था कि अगर आप बच्चे की कस्टडी लेना चाहते हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर बच्चे का वेलफेयर आपके पास है या फिर बच्चे को आप लाना चाहते हैं ताकि उसका वेलफेयर अच्छा हो सके, तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि STP टेस्ट, तो ऐसे में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही प्यार से बच्चे को अपने चैम्बर में बुलाते हैं। वहाँ पे फिर उसको एक ब्लैंक पेपर दिया जाता है, पेंसिल दी जाती है, उसको एक हाउस, एक ट्री और पर्सन
दैट मीन्स मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, उनको ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है। अब बात आती है कि बच्चा उस ब्लैंक पेपर वाले स्पेस को कैसे यूज करता है, क्योंकि वो तो दिन रात अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखता है, दादी के साथ माँ को लड़ते हुए देखता है, या फिर जो भी बातें वो सुनता है, अब उसका माइंड जो डायरेक्शन देता है वो वैसे वैसे प्लेस करता चला जाता है। अब यहाँ पे जो उसका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, जो वो पेपर पे ड्रॉ करता है, उसकी ड्राइंग, उसकी प्लेसिंग ऑफ वैल्यू, सिचुएशन को देख के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो ये मेजर कर लेते हैं, वो प्रिज्यूम कर लेते हैं कि बच्चा कहाँ पे रहते हुए क्या सीख रहा है। तो उस टेस्ट की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर बच्चा एक बहुत ही नीट एंड क्लीन जो ड्राइंग बनाता है प्यार वाली, जिसमें अपने मम्मी पापा को वो होप करता है कि इकट्ठे हो जाएं, दादा दादी के साथ रहना चाहता है, वो एनवायरनमेंट चाहता है कि मैं भी पढूं, मैं भी खेलने जाऊं, वो सारी चीज़ अगर वो अपने उस पेपर पे प्रेजेंट कर पाता है, या फिर वो काफ़ी बार देखा गया है, जैसे हम लोग तो देखते हैं कि बच्चा एक घर बना देता है, अकेले कोने में वो बैठा है, जो मम्मी पापा है वो फाइट कर रहे हैं और वो मिस कर रहा है अपने दादा दादी को या फिर स्कूल को, एजुकेशन को। तो इन चीज़ों को देख के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो फिर कस्टडी को, जो कस्टडी की ऑर्डर होते हैं वो करते हैं, क्योंकि वो यही देखते हैं कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 26 में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं सेम ट्रायल कोर्ट में, या फिर डेवी एक्ट में अगर आप सेक्शन 21 में एप्लीकेशन मूव करते हैं तो वहाँ भी आपको टेम्परेरी कस्टडी मिल सकती है। अब बात ये आती है, क्या लड़की, अगर आपकी जो बच्चा है वो गर्ल चाइल्ड है तो क्या फादर को कस्टडी मिलती है? देखिए वैसे तो 5 साल से जो छोटा बच्चा है अगर फीडिंग पे है तो उसकी कस्टडी मदर को ही दी जाती है, लेकिन अगर बच्चा फीडिंग पे भी है और उसका वेलफेयर वहाँ नहीं है, क्योंकि जो मदर है वो उसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर रही है और उसकी जो हालत है इतनी बिगड़ रही है, उसको जो है हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, उसको मेडिकेटेड करने की ज़रूरत है, लेकिन जो वाइफ है आपकी वो अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो इन ग्राउंड्स पे आप उस बच्चे की कस्टडी भी ले सकते हैं। तो मैं आपको फिर बोलूँगी, जो लॉ है वो दोनों पेरेंट्स को बच्चे की कस्टडी देने का राइट देता है। तो ये मत सोचिए कि आप अगर फादर है तो जो कोर्ट है वो आपको कस्टडी नहीं देगी, नहीं, कस्टडी मिलती है। हम काफ़ी केसेस में हस्बैंड को कस्टडी दिलवाते हैं, और जो एफआईआर आपके अगेंस्ट रजिस्टर्ड होती है उसको आप क्वैश करवा सकते हैं, क्योंकि मदर के पास से अगर आप अपने बच्चे को लेके आ रहे हैं तो आप भी तो एक लॉफुल गार्डियन हैं उस बच्चे के, आपको भी उतना ही राइट है बच्चे को आपके पास लाने का, क्योंकि बच्चे को फादर का, मदर का, दादा दादी का, नाना नानी का प्यार मिलना इक्वल है। लेकिन अगर एक पर्सन उसकी कस्टडी लेके बैठा है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे पर्सन को राइट नहीं है बच्चे की कस्टडी का। तो आई होप मेरी इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप कस्टडी ले सकते हैं, और अगर एफआईआर हुई है तो उसको कैसे क्वेश्चन करवा सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट रोल मैंने आपको उस टेस्ट के बारे में बताया है, अगर आपको लग रहा है कि कस्टडी के लिए कोई अप्लाई कर सकते हैं पार्टी, तो थोड़ा थोड़ा प्लीज़ बच्चे के ऊपर इस चीज़ का इम्पैक्ट मत आने दीजिए, बच्चे को वो एनवायरनमेंट दीजिए ताकि बच्चे का वेलफेयर, बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो। क्योंकि आपका डिस्प्यूट तो हो सकता है एक टाइम पे जाके आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें या फिर समझौता कर लें, लेकिन बच्चे के माइंड पे जो उसका इफेक्ट पड़ता है वो पूरी लाइफ टाइम के लिए होता है। तो प्लीज़ सजेशन यही है कि अगर आप छोटे मोटे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो वहाँ पे मेक श्योर करें कि बच्चे की अपीयरेंस ना हो। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये जो टेस्ट है इसके बारे में सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, कीप सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।